My dear student, today we are going to discuss the concept of relation. Before this, we have already familiar with the concept of Cartesian product of two sets. आज हम लोग रिलेशन के कंसेप्ट को देखेंगे. इसको जानने से पहले हम लोग ऑलरेडी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है इसको सीख चुके हैं. उसी के कंसेप्ट से हम लोग अब आगे रिलेशन के कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं. जरा देखें, व्हाट इज रिलेशन. और रिलेशन रिप्रेजेंटेड बाय, उसके लिए हम लोग एक सिंबल यूज कर रहे हैं आर. और रिलेशन के लिए हम लोग सिंबल क्या यूज कर रहे हैं, रिलेशन. चूंकि रिलेशन आर से लिखा जा रहा है, RELATION, इसलिए हम लोग रिलेशन के लिए सिंबल आर का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो रिलेशन आर, रिलेशन का नाम हम लोगों ने दे दिया आर. और रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए. रिलेशन हमेशा दो सेट के बीच में होगा और वो दोनों सेट हमारे क्या है, नॉन एम्प्टी सेट. रिलेशन सेम सेट के बीच में भी हो सकता है, सेट ए से सेट ए में भी हो सकता है, सेट बी से सेट बी में भी हो सकता है, या दो डिफरेंट सेट के बीच में भी हो सकता है. और रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए, एक नॉन एम्प्टी सेट ए से, टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी. एक है नॉन एम्प्टी सेट ए, उससे एक रिलेशन ढूंढना है नॉन एम्प्टी सेट बी में. इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट. आप कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसीलिए मैंने पहले के वीडियो में बता दिया है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए क्रॉस बी कैसे लिखा जाता है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके कार्डिनल नंबर कैसे निकाला जाता है, वो सब मैंने पुराने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है. इसलिए आज हम लोग उसको डायरेक्ट एज ए डिफिनेशन इस्तेमाल करेंगे. रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट. ये क्या है, सबसेट है. सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी का जो भी आप सबसेट लेंगे वो आपका एक रिलेशन कहलाएगा. दैट इज आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. हियर द आर में जितने भी एलिमेंट होंगे वो हमेशा ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी टाइप के लिखे जाएंगे. और उसमें जो सेकंड एलिमेंट बी होगा वो पहले वाले एलिमेंट का इमेज कहलाएगा. हियर द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट. सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का इमेज कहलाता है. इसमें दो चीज ध्यान देना है आपको. द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर. अब रिलेशन आर में जितना भी ऑर्डर्ड पेयर आपका आएगा, उन सभी ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट का जो सेट होगा, पहला एलिमेंट का जो कलेक्शन होगा, उस कलेक्शन को हम लोग डोमेन ऑफ रिलेशन आर, रिलेशन आर का हम लोग डोमेन बोलेंगे. द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स. जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आपके बने उनके पहले एलिमेंट के जो सेट है इन रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन आर. वो रिलेशन आर का डोमेन कहलाता है. एंड द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट, और सभी जो सेकंड एलिमेंट्स होंगे किसके, रिलेशन आर के अंदर में जो भी ऑर्डर पेयर लिए गए हैं उनके जितने भी सेकंड एलिमेंट्स है वो क्या कहलाते हैं. द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन ए रिलेशन आर इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन आर. रिलेशन आर का वो रेंज कहलाता है. द होल सेट बी, क्योंकि आर क्या है, सबसेट है ए क्रॉस बी का, इसमें सेट बी को हम लोग जानते हैं. द होल सेट बी इज कॉल्ड अ को डोमेन ऑफ द रिलेशन आर. रिलेशन आर का वो को डोमेन कहलाता है. रेंज हमेशा को डोमेन का सबसेट होगा. रेंज को डोमेन के बराबर भी हो सकता है या उससे कम एलिमेंट भी रह सकता है. नेक्स्ट इसमें ध्यान देने वाली बात है द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, की टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे. कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के बारे में जानकारी तो है, लेकिन इसके नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे. तो द नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी. दैट इज इफ एन ए इक्वल टू एम, एन बी इक्वल टू एन, देन एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एम इंटू एन. सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू 2 to the power m इंटू एन. अर्थात क्या हुआ कि सबसे पहले हम लोग ए क्रॉस बी निकाल लेंगे. ए क्रॉस बी निकालने के बाद ए क्रॉस बी का
कार्डिनल नंबर पता करेंगे। ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर क्या होगा, सेट ए के जितने एलिमेंट है वो इंटू सेट बी के जितने एलिमेंट है दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो हो जाएगा कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। इससे हमें पता लग जाएगा कि ए क्रॉस बी में कुल कितने एलिमेंट्स हैं। जब हमें किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता लग गया तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि किसी सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए फॉर्मूला है 2 का पावर उस सेट का कार्डिनल नंबर। उस सेट का कार्डिनल नंबर कितना हो गया हमारा, ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर हो गया mn, इसलिए नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएंगे 2 का पावर mn। तो बच्चों इसमें ध्यान ये देना है कि रिलेशन है क्या, रिलेशन है ए क्रॉस बी का सबसेट। ये जरूरी नहीं कि रिलेशन हमेशा दो डिफरेंट सेट के बीच में ही हो। रिलेशन सेट ए से सेट ए में भी हो सकता है, सेट बी से सेट बी में भी हो सकता है। ये रिलेशन का कंसेप्ट आप अपने फैमिली में भी देखते हैं। दो फैमिली है, एक हस्बैंड की फैमिली अलग, एक वाइफ की फैमिली अलग। उन दोनों फैमिली में भी जो रिलेशन होता है उसी की तरह आप इस रिलेशन को समझ सकते हैं कि एक रिलेशन जो है एक हस्बैंड के फैमिली के बीच और एक वाइफ के फैमिली के बीच में। और फिर क्या होता है कि हमारे खुद के अपने फैमिली के बीच में भी बहुत से रिलेशन होते हैं। एक इंसान का अपने ही मतलब एक इंसान किसी का फादर भी हो सकता है, किसी का सन भी हो सकता है, किसी का ब्रदर इल्ला भी हो सकता है और किसी का फादर इल्ला भी हो सकता है। तो जैसे हमारे फैमिली में रिलेशन होते हैं उसी तरह से रिलेशन का कंसेप्ट हमारे मैथमेटिक्स में भी है। रिलेशन क्या है, दो नॉन इम्पीडिट सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है। सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स के बीच का एक संबंध है, एक रिलेशन है। तो ए क्रॉस बी में कितने रिलेशंस हो सकते हैं, ए क्रॉस बी में रिलेशंस की संख्या 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। उतने सारे ए क्रॉस बी के जब सारे एलिमेंट को लिख लिए गए उसमें से आप एक एलिमेंट्स को लेकर बनाए या दो एलिमेंट्स को लेकर बनाए या सारे एलिमेंट को लेकर बनाए, जितने भी आप सबसेट बनाएंगे वो सारे के सारे सबसेट क्या कहलाएंगे, रिलेशन कहलाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं एम्प्टी सेट इज इटसेल्फ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, अर्थात ए क्रॉस बी का एक सबसेट एम्प्टी सेट भी होगा। तो यदि आप एक एम्प्टी सबसेट लेते हो ए क्रॉस बी का तो वो भी एक रिलेशन है। एम्प्टी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज आल्सो ए रिलेशन, वो भी एक रिलेशन है। उस रिलेशन को हम लोग नल रिलेशन बोलेंगे या वॉइड रिलेशन बोलेंगे। एम्प्टी सबसेट जो ए क्रॉस बी का लिया जाएगा वो एक नल रिलेशन कहलाएगा या वॉइड रिलेशन कहलाएगा। और एक कंसेप्ट और ऑलरेडी आप जानते हो कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है, अर्थात रिलेशन आर में यदि आप ए क्रॉस बी को ही आप ले लोगे तो वो भी एक रिलेशन है। उस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ये दोनों रिलेशन एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन दोनों ट्रिवियल रिलेशन कहलाते हैं, क्योंकि ए क्रॉस बी कुछ भी सेट लेंगे आप, दोनों केवल नॉन एम्प्टी रहने चाहिए, तो उनके ये दोनों रिलेशन होंगे ही होंगे। एक एम्प्टी रिलेशन होगा और दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन होगा ही होगा। ओके बच्चों, अब हम लोग रिलेशन के कंसेप्ट को यूज कर एक्सरसाइज 2.2 के कुछ प्रॉब्लम्स को बनाने का प्रयास करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें दिया गया है सेट ए। सेट ए के अंदर में एलिमेंट है 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 14। इतने एलिमेंट्स लिखे गए हैं। यह रिलेशन जो है, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। क्वेश्चन में मेंशन है कि जो रिलेशन लिया गया है वो सेट ए से सेट ए में ही रिलेशन लिया गया है। और रिलेशन किस तरह से डिफाइंड है वो लिखा गया है, आर इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर एक्स वाई। रिलेशन आर में ऐसे ऑर्डर पेयर एक्स वाई लेने हैं सच दैट, इस प्रकार से कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, कि x का 3 टाइम्स में से y को यदि आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो वैल्यू क्या जाना चाहिए, 0। वेयर एक्स वाई बोथ आर टेकन फ्रॉम सेट ए। दोनों कहां से लिया गया, सेट ए से लिया गया। ऐसा रिलेशन डिफाइन किया गया है। ये सेट का प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिखा गया, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। सबसे पहले इसके एलिमेंट को हम लोग रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं।
तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ एक्स और वाई के क्या क्या पॉसिबिलिटी है, वो सारे पॉसिबिलिटी हमको लिखने पड़ेंगे। एक्स के जगह हम यहाँ 1 इस्तेमाल करते हैं, तो 3 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू 0। माइनस वाई को उधर भेज दें तो y इक्वल टू क्या हो गया 3x, y इक्वल टू 3x, और x की जगह आपने 1 पुट कर दिया तो y का वैल्यू क्या हो गया 3, अर्थात x की जगह 1 लिए तो y कितना आ गया 3, x की जगह 1 तो y की जगह आपको मिल गया 3। फिर x की जगह 2 आप लेंगे तो y की जगह क्या है 3x है, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 6। x की जगह 2 लिए तो y की जगह आपको आ गया 6। फिर यहाँ y इक्वल टू 3x, x की जगह आप 3 लिए तो y का वैल्यू कितना आ गया, क्योंकि यहां आप इसको लिख सकते हो y इज इक्वल टू 3x समझने के लिए। अब यहां पर आप x की जगह 1 पुट किए तो y का वैल्यू 3 आ गया, x की जगह 2 पुट किए तो y का वैल्यू 6 आ गया, x की जगह 3 पुट किए तो 3 3 जा 9, y का वैल्यू 9 आ गया, x की जगह 4 लिए तो 3 4 जा 12, y का वैल्यू 12 आ गया, x की जगह यदि 5 रखते हैं तो 5 3 जा 15, y का वैल्यू आ जाएगा 15, और 15 जो एलिमेंट है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है, इसलिए x की जगह हम 5 और 15 नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5 तो सेट ए का है लेकिन 15 सेट ए का नहीं है, और रिलेशन हमारा सेट ए से सेट ए में डिफाइन है, मतलब पहला ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट भी सेट ए का होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट भी सेट ए ही का होना चाहिए, इसलिए हम 5 15 नहीं ले सकते। और पॉसिबिलिटी x की यहाँ पर नहीं है, क्योंकि x अब 5 से ज्यादा बढ़ेगा तो y का वैल्यू और बढ़ता चला जाएगा, इसलिए आपका जो रोस्टर फॉर्म में लिखा गया उस रोस्टर फॉर्म में मात्र यही 4 एलिमेंट लिखे गए, 1 3 2 6 3 9 4 12। अभी हम लोग डोमेन का डिफिनेशन देखें कि रिलेशन के जो जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उसमें सभी का जो फर्स्ट एलिमेंट है उन फर्स्ट एलिमेंट का जो कलेक्शन होगा उस कलेक्शन को ही हम लोग डोमेन बोलते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ क्या 1 है 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये जो कलेक्शन है, ये जो सेट है, वही सेट हमारा रिलेशन आर का डोमेन कहलाएगा। फिर डोमेन ऑफ आर, डोमेन किसका डोमेन ले रहे हैं हम लोग, डोमेन आर का ले रहे हैं, डोमेन ऑफ रिलेशन आर। रिलेशन आर का जो डोमेन है वो कितना होगा 1 2 3 4। उसी प्रकार से रेंज निकाल रहे किसका, रिलेशन आर का रेंज, रिलेशन आर का रेंज लेंगे उसके लिए सभी ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट क्या है 3 6 9 12, तो रेंज हो गया 3 6 9 12। और कोडोमेन जो रिलेशन ए क्रॉस ए का जो दूसरा सेट होता है वही हमारा कोडोमेन होता है। तो यहाँ पर कोडोमेन हमारा क्या हो जाएगा सेट ए, यहाँ जो कोडोमेन होगा आपका सेट ए इटसेल्फ इज कोडोमेन। ए में कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 अप टू 14। तो आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं कि रेंज जो रिलेशन आर का है वो क्या है, वो सबसेट है किसका, सेट ए का। और ये रेंज किसी किसी प्रॉब्लम में कोडोमेन के बराबर भी आपको मिल सकता है, लेकिन जनरली क्या होता है कि रेंज आपका वो हमेशा दिखेगा कोडोमेन का सबसेट, मतलब उससे छोटे सेट जनरली प्रॉब्लम में दिए रहते हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है, दोनों बराबर भी आपके हो सकते हैं। एक और प्रॉब्लम हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया गया है सेट ए इक्वल टू 1 2 3 5, सेट बी में लिखा गया 4 6 9, और रिलेशन आर डिफाइन किया गया है ऑर्डर पेयर एक्स वाई का ऑर्डर पेयर सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का जो अंतर होगा वो क्या होना चाहिए, इज ऑड। एक्स और वाई का जो अंतर है वो ऑड होना चाहिए, जहां एक्स सेट ए से होना चाहिए और वाई सेट बी के एलिमेंट होने चाहिए। एक्स सेट ए का एलिमेंट और वाई सेट बी का एलिमेंट। और यहाँ जो रिलेशन है वो हमारा डिफाइंड है ए क्रॉस बी, सेट ए से सेट बी में रिलेशन ढूंढा गया है। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में, प्रॉपर्टीज के फॉर्म में रिलेशन को डिफाइन किया गया है। हम लोग इसको पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अब हमको बारी बारी से सारे ऑर्डर पेयर चेक करने होंगे, 1 के साथ 4, 1 के साथ 6, 1 के साथ 9, और इस तरह से ऑर्डर पेयर चेक करने होंगे कि उनका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ऑड आ रहा है या नहीं। जिसमें ऑड आएगा वो सारे रिलेशन के मेंबर होंगे। जैसे 1 के साथ 4 लिए तो 4 और 1 का डिफरेंस क्या है, 4 और 1 का डिफरेंस है 3, और 3 ऑड है इसलिए एक ऑर्डर पेयर होगा 1 4।
दूसरा ऑर्डर पेयर 1 के साथ 6, 1 के साथ 6 लिए, 6 और 1 का डिफरेंस हो गया 5, 5 एक ऑड नंबर है तो ये भी एक ऑर्डर पेयर होगा रिलेशन का। 1 के साथ 9, तो 1 और 9 का डिफरेंस लिए 8, और 8 एक ऑड नंबर नहीं है इसलिए रिलेशन का मेंबर 1 8 नहीं होगा। अब 2 के साथ 2 4, तो 4 और 2 का डिफरेंस हो गया 2, और 2 एक इवन नंबर है इसलिए 2 4 रिलेशन का मेंबर नहीं होगा। 2 के साथ 6, 2 और 6 का डिफरेंस हो गया 4, और 4 एक इवन नंबर है इसलिए 2 6 भी पॉसिबल नहीं है। 2 और 9, 9 और 2 का डिफरेंस है 7 इसलिए, और 7 एक ऑड नंबर है इसलिए 2 9 इस रिलेशन का एक सदस्य होगा। उसी प्रकार से 3 4, 4 और 3 का डिफरेंस है 1, तो 3 4 इज ए मेंबर ऑफ आर। 3 और 6, 3 और 6, 6 और 3 का डिफरेंस है 3, और 3 एक ऑड नंबर है इसलिए रिलेशन आर का ही एक मेंबर होगा। 5 4, 5 और 4 का डिफरेंस है 1, और 1 ऑड नंबर है इसलिए 5 4 भी रिलेशन आर का एक मेंबर होगा। 5 6, 6 और 5 का डिफरेंस है 1, और 1 एक ऑड नंबर है इसलिए 5 6 भी इस रिलेशन आर का एक मेंबर होगा। 5 और 9 का डिफरेंस है 4, और 4 एक इवन नंबर है इसलिए 5 9 इस आर का मेंबर नहीं होगा। तो आप बारी बारी से सभी ऑर्डर पेयर के पॉसिबिलिटी जो हैं उन सभी पॉसिबिलिटी को आपको चेक करना होगा वो रिलेशन के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। जब आप सारे ऑर्डर पेयर टेबलर फॉर्म में लिख दिए तब आप अपने प्रश्नों का जवाब लिख सकते हैं। इस प्रश्न में आपको केवल रोस्टर फॉर्म में ही लिखना था, आपका यही हो गया। अब इसी का यदि डोमेन पूछा जाता है तो डोमेन में क्या हो जाता है, डोमेन में आप 1 2 3 और 5, 1 2 3 5, यहाँ पर डोमेन आपका सेट ए के बराबर आता है। अब आपको रेंज पूछा जाता है तो रेंज क्या था 4 6 एंड 9, तो आपका सेट भी यहाँ रेंज का काम कर रहा है। इस प्रॉब्लम के लिए पूछा नहीं गया है लेकिन यहाँ सेट भी आप देखिए आसानी से ये आपका रेंज का भी काम कर रहा है। ये रेंज ऑफ, अगर पूछा जाता तो रेंज ऑफ आर का भी काम कर रहा है, और यहाँ ए आपका डोमेन का भी काम कर रहा है, डोमेन ऑफ आर, इसको चेक किया गया। और को डोमेन देखा जाए ए क्रॉस बी का तो सेट बी, यहाँ पर आपका को डोमेन, यहाँ सेट बी आपका को डोमेन का भी काम कर रहा है। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि को डोमेन और आपका रेंज ऑफ आर दोनों सेम ही है। इससे पहले वाले में रेंज ऑफ आर आप देख रहे थे को डोमेन का सबसेट आ रहा था, रेंज ऑफ आर में कुछ ही एलिमेंट थे, को डोमेन के कुछ एलिमेंट उसमें आए थे। एक और हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। 5 में दिया गया है सेट ए में 1 2 3 4 6 दिया गया है और लिखा गया है कि आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए से सेट ए। आर एक रिलेशन है, ए से ए में एक रिलेशन है। किस तरह का रिलेशन है, डिफाइंड है आर इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए। ए और बी दोनों मेंबर है सेट ए के। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। यहाँ जो सेकंड एलिमेंट बी है वो ए से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, पूरा पूरी विभाजित होना चाहिए। तो अब यहाँ आपको सारे पॉसिबिलिटी को चेक करना होगा। बी के जगह बारी बारी से आप नंबर को रखते जाएंगे। बी के जगह 1 रखेंगे, 1 को देखेंगे कि 1 किस किस से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो 1 1 से कंप्लीटली डिविजिबल है, एक ऑर्डर पेयर 1 1 होगा। 1 फिर बाकी नंबर में से किसी से भी डिविजिबल नहीं है कंप्लीटली, इसलिए और पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर हम लोग बी के जगह 2 रखे, अब देखेंगे 2 कंप्लीटली किससे किससे डिविजिबल है, तो 2 1 से डिविजिबल है और 2 2 से डिविजिबल है, तो ये 2 ऑर्डर पेयर पॉसिबल होगा। और बाकी 2 बचे हुए 3 4 6 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 3 2 या 4 2 या 6 2 इसमें पॉसिबल नहीं होगा। उसी प्रकार से बी के जगह 3 लिए तो 3 किससे किससे कंप्लीटली डिविजिबल है, 3 1 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 3 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो मात्र यही 2 एलिमेंट होंगे। बाकी 3 किसी से भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसलिए बी के जगह 3 और 3 ए के जगह पर हम लोग 4 3 या 6 3 नहीं लिख सकते हैं, या 2 3 भी नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट बी के जगह 4 लिए तो 4 किससे किससे कंप्लीटली डिविजिबल है, 4 1 से है तो 1 4, 4 कंप्लीटली डिविजिबल है 2 से तो 2 4, 4 कंप्लीटली डिविजिबल है 4 से तो 4 4 ये आएगा। 4 फिर 6 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसलिए 6 4 पॉसिबल नहीं है। देन 6 कंप्लीटली डिविजिबल है 1 से तो 1 6 होगा, 6 कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 तो 2 6 होगा, 6 कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 तो 3 6 भी होगा।
6 कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6, तो 6 6 भी होगा। इतने सारे मेंबर रोस्टर फॉर्म में लिखे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो कि यहाँ सेट बिल्डअप फॉर्म में रिलेशन डिफाइन किया गया था, उसी का रोस्टर फॉर्म मतलब टेबलर फॉर्म, उसका सारे एलिमेंट को एक एक करके हमने लिख दिया। अब डोमेन लिखना है। तो जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे सभी के पहले एलिमेंट में 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 6 है। तो 1 2 3 4 6 ये हो गया उसका डोमेन। 1 2 3 4 6 यहाँ आप देख सकते हैं ये किसके बराबर है, ये सेट ए के बराबर आ रहा है। उसी प्रकार से रेंज ऑफ आर में सभी सेकंड एलिमेंट को लेने हैं। तो 1 2 3 4 6, इसमें भी 1 2 3 4 6, यहां भी सेम ही आ गया। इसमें कोड डोमेन नहीं पूछा गया। अगर कोड डोमेन भी पूछा जाता तो यही आपका कोड डोमेन भी होता है। यहाँ दोनों केस में रेंज और कोड डोमेन यहाँ बराबर आते हैं। आपको पूछा नहीं गया है लेकिन नॉलेज है। इसी प्रकार एक्सरसाइज 2.2 का एक और हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 में दिया गया है सेट ए में एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट है, सेट बी में 2 एलिमेंट है 1 2। तो कार्डिनल नंबर ए का काउंट करेंगे, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ये 3। बी का कार्डिनल नंबर काउंट करेंगे तो 2। ए क्रॉस बी जो कार्डिनल प्रोडक्ट खुद में जो एक सेट है उसका कार्डिनल नंबर निकालेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट 3 × 2 ये 6 हो गया। मतलब ए क्रॉस बी में कुल 6 एलिमेंट होंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि सेट ए से सेट बी में कितने रिलेशंस आप निकाल सकते हैं, कितने रिलेशन पॉसिबल है, सेट ए और सेट बी के बीच में कितने रिलेशन संभव है। तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू 2 का पावर n ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट्स है उनका संख्या लिखना है 2 का पावर में, क्योंकि नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स। और नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला है 2 का पावर कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट का कार्डिनल नंबर लिखना है। तो 2 का पावर ए क्रॉस बी का नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो कितना है, mn के बराबर है। मतलब ए का नंबर ऑफ एलिमेंट और बी का नंबर ऑफ एलिमेंट का दोनों का प्रोडक्ट। यहाँ 2 का पावर हो गया 6, इसको सॉल्व किए तो 64। तो टोटल सेट ए से सेट बी में 64 रिलेशंस पॉसिबल हैं। आखिरी हम लोग एक और प्रॉब्लम उठाते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा गया है कि रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। जेड यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स ये एक इनफाइनाइट सेट है और इसमें सारे इंटीजर्स आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0। अर्थात जेड में आएगा 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। और रिलेशन डिफाइंड है ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड। दोनों इंटीजर्स हैं और साथ में दिया गया है कि ए और बी का जो अंतर है a माइनस बी इज एन इंटीजर। ए और बी का जो डिफरेंस आएगा वो एक हमेशा इंटीजर होना चाहिए। ये हमारा सेट बिल्डअप फॉर्म में लिखा गया है। इसका कार्टेशियन फॉर्म हम लोग यहाँ नहीं लिख रहे हैं क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म ये इनफाइनाइट सेट के रूप में आएगा। क्योंकि किसी भी दो इंटीजर का जब भी डिफरेंस निकाला जा रहा है तो दो इंटीजर का डिफरेंस इज ऑलवेज एन इंटीजर। 2 पॉजिटिव इंटीजर का डिफरेंस हो या 2 नेगेटिव इंटीजर का डिफरेंस हो या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इंटीजर का डिफरेंस हो, किसी भी दो इंटीजर का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा इंटीजर आता है। इसलिए जो ए की पॉसिबिलिटी है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, बी की जो पॉसिबिलिटी है वो भी कोई इंटीजर हो सकता है। इसलिए डोमेन ऑफ आर, इस क्वेश्चन का जो डोमेन होगा वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। डोमेन का मतलब पहला एलिमेंट का कलेक्शन, ए का कलेक्शन। ए का कलेक्शन ए क्या क्या हो गया, ए कोई भी इंटीजर लिया जा सकता है क्योंकि किसी भी इंटीजर को किसी अन्य इंटीजर के साथ डिफरेंस निकालेंगे तो एक इंटीजर ही आएगा। इसलिए डोमेन ऑफ आर यहाँ जेड ही हो गया। रेंज ऑफ आर मतलब बी के सारे पॉसिबिलिटी, यहाँ भी बी के बदले में हम लोग कोई भी इंटीजर लिख सकते हैं, इसलिए रेंज ऑफ आर भी यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया। तो इस तरह से बच्चों हम लोग रिलेशन के कंसेप्ट को यूज कर चैप्टर 2.2 को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके बच्चों, ये वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि आप जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। और कमेंट में आप बताएंगे आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू बच्चों।